तो हुआ यूं है कि यूनिवर्सिटीज में बराबरी को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नियम बनाए गए और उन नियमों ने एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जो अब सीधा भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आखिर इन नियमों में ऐसा क्या है जिस पर इतनी बड़ी बहस छिड़ गई है? आज हम इसी मुश्किल सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के 2026 के नए इक्विटी नियमों पर हो रही पूरी बहस के दिल में है। अच्छा, इन नए नियमों को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई इन्हें लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में इसकी शुरुआत हुई कुछ बहुत ही दुखद घटनाओं से। रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे छात्रों की आत्महत्या, जिनके पीछे जाति के आधार पर भेदभाव के गंभीर आरोप थे। इन घटनाओं ने कैंपस के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर कर दिया और इसके बाद कड़े और ज्यादा असरदार नियमों की मांग बहुत तेज हो गई। तो देखिए, ये सफ़र 2012 के नियमों से शुरू हुआ था, लेकिन 2016 से 2019 के बीच जो घटनाएं हुई, उन्होंने एक ज़्यादा मजबूत सिस्टम की ज़रूरत को बिल्कुल साफ कर दिया। इसी के चलते 2025 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। उन्होंने निर्देश दिए और फिर जनवरी 2026 में यूजीसी ने ये नए और कहीं ज़्यादा सख्त नियम लागू कर दिए। इन दर्दनाक घटनाओं को देखते हुए यूजीसी एक नया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत ढांचा लेकर आया। मतलब मकसद ये था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो शिकायतों पर फौरन काम करे और भेदभाव को जड़ से ही रोक दे। तो 2012 और 2026 के नियमों में कितना बड़ा फर्क था आप देख सकते हैं। जहां पुराने नियम सिर्फ सलाह देने जैसे थे, वहीं नए नियम कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिए गए। पहले सिर्फ एससी एसटी छात्रों पर फोकस था, अब एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ स्टाफ और फैकल्टी को भी शामिल किया गया। और सबसे बड़ा बदलाव था सजा में। जहां पहले कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी, वहीं अब नियम ना मानने पर फंडिंग में कटौती या मान्यता रद्द करने जैसे बेहद कड़े दंड रखे गए। शिकायतों से निपटने के लिए एक 3 टियर सिस्टम बनाया गया। इसमें एक समान अफसर केंद्र था जो नीतियों की देखरेख करता, एक इक्विटी समिति जिसे 24 घंटे के अंदर शिकायत पर बैठक करनी होती, और कैंपस पर नजर रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड भी थे। और तो और मदद के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन भी शुरू की गई। अब ये सिस्टम कागज पर तो बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये नए नियम लागू हुए, देश भर में इनका विरोध शुरू हो गया और इन्हें सीधे अदालत में चुनौती दे दी गई। और इस पूरे विवाद की जड़ थी एक खास परिभाषा, नियमों की धारा 3C में दी गई परिभाषा। इसके मुताबिक जाति आधारित भेदभाव का दायरा सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों तक ही सीमित कर दिया गया था। यहीं आकर मामला फंस गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये परिभाषा संविधान के ही खिलाफ है। उनका तर्क था कि ये सिर्फ कुछ खास समूहों को सुरक्षा देती है, जबकि उन्हीं नियमों में एक और परिभाषा थी जो धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर हर किसी को भेदभाव से बचाने की बात करती थी। मामला जब पहुंचा तो याचिकाकर्ताओं ने कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये नियम समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, ये सामान्य वर्ग के छात्रों से शिकायत का अधिकार छीनते हैं और कैंपस में एकता की जगह बंटवारे का माहौल बना सकते हैं। और फिर 29 जनवरी 2026 को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की, तो उसने इन नियमों को लेकर अपनी गंभीर चिंताएं जाहिर की। अदालत ने पहली नज़र में ही कह दिया कि इन नियमों की भाषा साफ नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने तो ये तक चेतावनी दी कि इसे कैंपस में आपसी बदला लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने एक बहुत ही गहरी चिंता जताते हुए पूछा कि क्या हम एक जाति विहीन समाज बनाने की अपनी 75 साल की कोशिशों के बाद अब पीछे की ओर जा रहे हैं? उन्होंने कैंपस में किसी भी तरह के बंटवारे का कड़ा विरोध किया। अपने हॉस्टल के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा, भगवान के लिए अंतर्जातीय विवाह भी हो रहे हैं और हम भी हॉस्टल में रहे हैं जहां सब एक साथ रहते थे। तो इन्हीं गंभीर चिंताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। यूजीसी के 2026 के इन नए समानता नियमों को लागू करने पर तुरंत रोक लगा दी गई, जब तक कि मामले की पूरी तरह से जांच ना हो जाए। तो नए नियमों पर रोक लगने के साथ अब सवाल ये है कि अभी ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या चल रहा है? तो हुआ यह है कि जब तक नए नियमों पर कानूनी लड़ाई चल रही है, देश भर के सभी शिक्षण संस्थान वापस 2012 के पुराने नियमों का ही पालन कर रहे हैं। यानी वही ढांचा जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, बल्कि ज्यादातर सलाह देने वाला था। अब केंद्र और यूजीसी दोनों को इस पर अपना जवाब देना होगा और सभी की नजरें 19 मार्च 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही अहम और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है।
आखिर संस्थान कमजोर समूहों को सुरक्षा देने और सभी के लिए बराबरी के सिद्धांत के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? भारत के शिक्षण संस्थानों का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब पर टिका है।